हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने अम्बेडकर पीठ की ओर से आज बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर यह व्याख्यान रखा है। मैं उसका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस व्याख्यान में निमंत्रित किया है और मुझे जिस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है, बाबा साहब अम्बेडकर की राष्ट्र जीवन को देन। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के समग्र जीवन का अध्ययन किया जाए और समग्र जीवन का अध्ययन किया जाए का मेरा अभिप्राय है कि उनके सभी डायमेंशंस का अध्ययन किया जाए, उनके कार्यों के, उनके जीवन के, उनकी जीवन यात्रा के, उनके संघर्षों के जो सभी डायमेंशन है उनका अध्ययन किया जाए तो बाबा साहब का एक विराट स्वरूप जो उभरता है हमारे सामने, उसका भारत के राष्ट्र जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक बात बाबा साहब के बारे में चर्चा करने से पहले हमें ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत मित्रों के ध्यान में होगी ही। बाबा साहब के जो पिता थे, सूबेदार थे भारतीय सेना में, उनके एक भाई बहुत अरसा पहले सन्यासी हो गए थे और वो भगवा चीवर धारण करके, भगवे वस्त्र धारण करके सन्यासी हो गए थे, तो सन्यासियों के साथ रहते थे। तो एक बार वो घूमते घामते जहाँ सूबेदार साहब नौकरी में थे वहाँ पहुँचे। वो क्षेत्र शायद पाकिस्तान में चला गया है। सूबेदार साहब उधर वहाँ पोस्टेड थे, बाबा साहब के पिताजी। तो बाबा साहब के माता जी वहाँ थे और कपड़े धो रहे थे शायद। तो वो सन्यासी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बाबा साहब के माता को पहचान लिया और बाबा साहब माता को पहचान लिया। जब बातचीत हुई तो बाबा साहब के माता जी को भी पता चल गया, अभी बाबा साहब का जन्म नहीं हुआ था, तो सूबेदार साहब के जो श्रीमती थे उन्होंने पहचान लिया और उनको घर आने के लिए निमंत्रित किया। उनके साथ दूसरे सन्यासी भी थे। तो वो सन्यासियों का दल घर तो आया, घर के अंदर तो नहीं आया सन्यासी, क्योंकि किसी गृहस्थ के घर के अंदर प्रवेश नहीं करते, ऐसा शायद महाराष्ट्र में प्रचलन था। तो घर के बाहर ही उन्होंने डेरा जमाया और भोजन किया। तो उन्होंने सन्यासी ने, जो बाबा साहब के माता जी के जेठ थे, पंजाबी में जिसको जेठ कहते या ज्येष्ठ थे, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कोख से एक ऐसा महान व्यक्ति पैदा होगा जो पूरा कहना चाहिए जो पूरे इतिहास को बदल देगा और भारत के जीवन में, भारत के राष्ट्र जीवन में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। और सचमुच उस सन्यासी का जो एक प्रकार से कहना चाहिए जो उसका आशीर्वाद था वो फला और नियत समय पर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। और भीमराव अंबेडकर ने भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय जीवन दर्शन के लिए जो किया वो सभी हमारे ध्यान में है। बाबा साहब अंबेडकर महार जाति में उत्पन्न हुए थे। महाराष्ट्र में महार जाति सामाजिक दृष्टि से एक प्रकार से कहना चाहिए कि महार जाति संघर्षशील जाति है और बहुत ही जिसको क्षत्रिय स्वभाव की जाति है। और सेना में महार रेजिमेंट भी है जो अंग्रेजों के वक्त शुरू हुई थी और उसी रेजिमेंट में बाबा साहब के पिता थे। तो महार जाति में उत्पन्न थे, लेकिन महार जाति के साथ सामाजिक व्यवहार में बड़ा न्याय होता था। अब भी थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन उस वक्त तो स्थितियाँ बहुत ही उस प्रकार की नहीं थी। पर सूबेदार साहब क्योंकि आर्मी में थे तो परिवार आर्मी कैंपस में, जब वहाँ जो आर्मी के लिए जो व्यवस्था होगी रहने की, उसी में रहते थे। तो बाबा साहब को शुरू के जीवन में तो शायद इसका बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं हुआ कि ऊंच नीच, छूत छात, ऊंचा नीचा इस प्रकार का। और घर का वातावरण जैसा बाबा साहब के जीवनी लेखकों ने लिखा है, स्वयं भी बाबा साहब ने बहुत जगह इसका उल्लेख किया है कि हमारे घर का वातावरण बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक था। सुबह पूजा में बैठना और शाम को पूजा में बैठना अनिवार्य था और पिताजी इस मामले में बड़े सख्त थे। बाबा साहब कहीं लिखते हैं कि सुबह तो पिताजी वहाँ हाजिर नहीं होते थे, तो इसलिए हम जल्दी ही आधा अधूरा भजन करके उठ जाते थे भाई बहन। और पिताजी पूछते भी थे कि भाई भजन इस बार बड़ी जल्दी समाप्त हो गया। लेकिन शाम को पिताजी खुद बैठते थे, तो इसलिए उसमें आधा अधूरे का मतलब नहीं था, बाबा साहब को बैठना पड़ता था।
बाबा साहब कहते कि कबीर के जो पद हैं वो मेरे पिता और मेरी बहनें इतने मधुर स्वर में गाती थी कि आज भी मेरे ज़हन में वो प्रभाव अंकित है। और उसी के कारण शायद कहीं बाबा साहब ने ये भी लिखा कि मेरे परिवार का जो उस प्रकार का वातावरण था और पिताजी का जो इस प्रकार का स्वभाव और वातावरण था, सांस्कृतिक वातावरण था, धार्मिक वातावरण था, मेरे जीवन का पूरा जो दिशा निर्धारित की है वो उसी वातावरण ने निर्धारित की है। प्रिय मित्रों, बाबा साहब पढ़ाई लिखाई में तेज थे, लेकिन उसके अवसर कम थे। निर्धनता तो थी ही, और सामाजिक व्यवस्था में भी एक प्रकार से ऊंच नीच था। लेकिन इसको बाबा साहब का, जिसको कहना चाहिए, उनका जिद और उनकी कुशलता और उनका एक प्रकार से बहुत संकल्प कि मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा। और उनके पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मेरा बेटा जीवन में बहुत आगे बढ़े। तो स्कूल में बाबा साहब जिस स्कूल में जाते थे, उस स्कूल में उन दिनों की बहुत पुरानी बातें हैं, उस प्रकार का भेदभाव था। लेकिन बाबा साहब एक घटना का जिक्र बहुत ही भावुक होकर करते थे। वो कहते थे कि मेरे एक टीचर थे और जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन मेरे साथ उनका बहुत स्नेह था। तो वो कई बार अपने घर से मेरे लिए रोटी लेकर आते थे और मुझे प्रेम से रोटी खिलाते थे। बाबा साहब कहते मैं उसका स्नेह और प्रेम जीवन भर भूल ही नहीं सका। कई बार तो बाबा साहब जब उसका जिक्र करते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो उसी ये बहुत मित्रों को ज्ञात ही होगा कि जो अम्बेडकर नाम है, ये भी उसी अध्यापक का दिया हुआ है। बाबा साहब जिस गांव के रहने वाले थे उसका नाम तो अम्बा बड़े था। महाराष्ट्र में आज भी रिवाज है कि गांव के नाम के पीछे कर लगाकर तो एक प्रकार से उपनाम बन जाता है। जैसे अम्बा बड़े के रहने वाले हैं तो अम्बा बड़ेकर, तो भीमराव राम जी उनके पिता का नाम था। तो महाराष्ट्र में नाम की परंपरा है, भीमराव राम जी अम्बा बड़ेकर। नाम से ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। तो कहते वो जो ब्राह्मण अध्यापक थे और जो मेरा इतना ध्यान रखते थे, एक बार तो बाबा साहब स्कूल में भीगते हुए आए बरसात में। तो वो अध्यापक उसको अपने घर ले गए, गर्म पानी से नहलाया और उसको भोजन करवाया। इन सब घटनाओं का बड़ा भावुक होकर बाबा साहब वर्णन करते हैं। तो उस अध्यापक ने कहा, भाई तुम्हारा नाम जो अम्बा बड़ेकर है ये बड़ा अटपटा सा लगता है, इससे बेहतर तो मेरा नाम अच्छा है, अम्बेडकर। कि वो ब्राह्मण अध्यापक जो थे अम्बेड के रहने वाले होंगे, अम्बेड गांव के। तो उन्होंने रजिस्टर में बाबा साहब का नाम भी अम्बेडकर कर दिया और वही नाम आज तक बाबा साहब की पहचान ही अम्बेडकर के नाम से हुई। उस अध्यापक से बाबा साहब इतने प्रभावित थे कि ऊंच नीच का भेद तो वो भी करते ही थे। उन्होंने लिखा, जब मुझे रोटी देते थे ऊपर से फेंकते थे। लेकिन बाबा साहब कहते जो प्रश्न ऊंच नीच का भेद की बात नहीं थी, जितना स्नेह उनका मेरे प्रति था, जब उसको देखकर, उसको स्नेह को अनुभव करके जो भीतर से हम दोनों को जोड़ता था, मैं कभी भूल नहीं सकता। जब बाबा साहब बहुत बड़े पद पर पहुंच गए और मंत्री बन गए तो उनके वही अध्यापक मिलने के लिए आए और बाबा साहब ने उनको कमीज सफ़ेद, महाराष्ट्र की परंपरा के अनुसार कपड़े भेंट किए होंगे। और बाबा साहब ने कहा कि मैं गुरुजी समय निकाला आपके घर आऊँगा, आपके गांव आऊँगा। तो उन्होंने कहा, नहीं, गांव आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी उसी प्रकार की पुराने विचारों की होगी। बाबा साहब कहते मुझे उसकी इस बात का भी बहुत मतलब मन में लगा ही नहीं कि ये इन्होंने कहा है, क्योंकि जो प्रेम था वो हमारा आंतरिक प्रेम था। तो मैं ये सारी घटना इसलिए सुना रहा हूँ कि बाबा साहब बड़े भावुक प्रकृति के व्यक्ति थे। वो सामाजिक वातावरण में जिस वर्ग को स्नेह नहीं मिल रहा था, जिस वर्ग को हाशिए पर पहुंचा दिया गया था, वह वर्ग स्नेह के लिए, यानी केवल स्नेह अपने अधिकारों के लिए और समानता के लिए संघर्ष कर रहा था। और उस संघर्ष में जो भी उनके साथी थे उन सभी का बाबा साहब ने अंत तक गुणगान किया है। एक जगह बाबा साहब ने ये भी लिखा है कि भाई मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं हूँ। बहुत से लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं ब्राह्मणों का विरोधी हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ कि जो लोगों ने इस प्रकार के रिचुअल और इस प्रकार की परंपराएं स्थापित कर दी हैं कि जो आदमी आदमी के बीच भेद पैदा करती, केवल भेद नहीं, भेद तो दुनिया की हर चीज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भेद होगा ही, लेकिन जो एक आदमी को अस्पृश्य बनाती है कि एक आदमी को छुआ न जाए, उसको छूने से दूसरा व्यक्ति अपवित्र हो जाएगा,
बाबा साहब ने कहा ये जो व्यवस्था है, जिन जिन लोगों ने जो व्यवस्था घड़ी है, नंबर एक, और जो इसको कहीं ना कहीं तक पालते पोसते हैं, मैं उसको ब्राह्मणवाद कहता हूं। ये जो एक प्रकार से व्यवहार है, मैं इस व्यवहार को ब्राह्मणवाद कहता हूं। ब्राह्मणवाद का ताल्लुक ब्राह्मण जाति से नहीं है, इस व्यवहार को मैं ब्राह्मणवाद कहता हूं। इसलिए मेरा झगड़ा ब्राह्मणवाद से है, ब्राह्मणों से नहीं है। और बहुत से मित्रों को ध्यान ही है, बाबा साहब ने ये जो सामाजिक समरसता का आंदोलन चलाया था, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया था, उनके बहुत से जो साथी थे इस आंदोलन में काम करने वाले, वो बहुत से ब्राह्मण थे। और एक बार बाबा साहब ने जो कॉलेज खोले थे, सब मित्रों के ध्यान में ही होगा, एक सिद्धार्थ कॉलेज और दूसरा मिलिंद कॉलेज महाराष्ट्र में उन्होंने खोले थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि जब तक अस्पृश्य लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने शिक्षित करने के लिए 2 महाविद्यालय खोले थे। तो उस महाविद्यालय में एक प्राध्यापक थे जो जाति के ब्राह्मण थे। उन्होंने एक बार बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, आप ब्राह्मणों के प्रति इतना गुस्सा क्यों रहते हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि भाई, तो मुझे किसने बताया? यदि मैं ब्राह्मणों के से द्वेष करता तो तुम इस महाविद्यालय में कैसे नौकरी कर सकते थे? तो इसलिए बाबा साहब का जो एक प्रकार से जो झगड़ा था, बाबा साहब का जो आंदोलन था, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ था, जो इस व्यवहार का प्रतीक था, ना कि किसी जाति के खिलाफ था। और दूसरा मैं समझता हूँ, बाबा साहब ने जो बहुत राष्ट्र जीवन को, जो बाबा साहब की देन जिसकी हमने शुरू में चर्चा की है, बाबा साहब ने, पश्चिमी विचारकों ने हिंदुस्तान के समाज को लेकर जो धारणाएं स्थापित की, केवल स्थापित नहीं की, उनको पाठ्यक्रमों में स्थापित किया। और आज तक हमारे जो विद्वान हैं, या तथाकथित विद्वान कह सकते हैं, उन ब्रिटिश विद्वानों या यूरोपीय विद्वानों की उन धारणाओं को एक प्रकार से ताबीज की तरह गले में धारण किए हुए हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाबा साहब ने उनको चुनौती दी। बाबा साहब ने इस प्रकार का जो व्यवहार था, इस प्रकार की जो धारणाएं पश्चिमी विचारकों द्वारा भारतीय समाज रचना पर थोपी गई थी, बाबा साहब ने इसका खंडन किया, उसको चुनौती दी। मैं कई बार इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूं कि जो हिंदुस्तान में आर्यों के आने और आर्यों का सिंधु घाटी, सरस्वती घाटी की सभ्यता के लोगों पर हमला करने का जो सिद्धांत है, जिसको पश्चिमी विचारकों ने स्थापित किया था, और आज तक भी हमारे कुछ विद्वान, चाहे वो दक्षिणपंथी हो चाहे वामपंथी हो, वो सभी उसको गले में ताबीज की तरह धारण करके घूमते हैं। सब मानते हैं कि आर्य बाहर से आए थे जी, उन्होंने द्राविड़ लोगों पर हमला किया और उनको मारा और उनको दास बना लिया, वो दास दस्यु हो गए। तो बाबा साहब ने इसका खंडन किया, और केवल खंडन नहीं किया, एक मोटी किताब लिखी, हु वा शूद्रा। उसमें उन्होंने तर्कों से सिद्ध किया कि भाई, ये जो कहानी सुनाई जा रही है, ये बिल्कुल कपोल कल्पना है, ये अनसाइंटिफिक है, इसका कोई आधार नहीं है। और मुझे लगता है ये पश्चिमी के जो यूरोपीय जातियां जिन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा किया हुआ है, वो अपने कब्जे को तर्क का आधार देने के लिए ये कथा कहानी घट रही है कि आर्यों ने जहां हमला किया और आर्य बाहर से आए। तो ये जो पश्चिम की इस निष्कर्ष को, जो अनसाइंटिफिक था, मैं समझता हूँ बाबा साहब ने जो चुनौती दी, और ये उनकी हमारे राष्ट्र जीवन को बहुत बड़ी देन है। ये अलग बात है कि अभी भी कुछ विद्वान शायद अपने जातिगत स्वाभिमान के कारण, क्योंकि बाबा साहब खंडन कर रहे हैं तो इसलिए इसको कैसे स्वीकार किया जाए, इसलिए वो जातिगत अभिमान के कारण अभी भी आर्यों के बाहर से आने और हिंदुस्तान पर हमला करने की थ्योरी को उसी प्रकार माथे पर तिलक लगाकर घूम रहे हैं और उसका गुणगान कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो प्रश्न कहीं उठाया भी था, मैंने इसका पहले भी कहीं जिक्र किया है, कि बाबा साहब कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि ये सिद्धांत अनसाइंटिफिक है और मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है, और यूरोपीय इतिहासकारों द्वारा अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए गढ़ा गया सिद्धांत है, तब हिंदुस्तान के विद्वान इस पर क्यों विश्वास करते हैं, क्यों इसको अभी भी ढो रहे हैं? तो मुझे लगता है कि शायद यही हो कि हिंदुस्तान के जो इतिहासकार इसको अभी भी ढो रहे हैं, वो अपने जातिगत अभिमान के कारण ही ढो रहे हों कि साहब बाबा साहब ने जिस सिद्धांत का खंडन किया है, हम उसको कैसे मान सकते हैं, बाबा साहब कैसे, उनके रास्ते पर हम कैसे चल सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ, यदि निष्पक्षता से विचार किया जाए तो बाबा साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम के इस अनसाइंटिफिक सिद्धांत को चुनौती दी।
रात उन्होंने जो ब्रिटिश अपने इतिहासकारों ने या एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो अपने आप को भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले मानते हैं, उन्होंने बाबा साहब ने जी कहा भाई ये दास और दस्यु जिनको आप ये मानते हो कि ये तो आर्यों ने जब हमला किया तो जिन लोगों को गुलाम बना लिया वो दास बन गए और दस्यु हो गए, तो दास दस्यु को आप आक्रमण के कारण मूल लोगों को दास बनाने के ढंग से उसके इंटरप्रेट करते हो। बाबा साहब ने कहा जो दास दस्यु थे ये भी आर्य लोग थे। इन दास और दस्यु का अर्थ उन दिनों वो नहीं था जो आज पश्चिमी इतिहासकार वो उसको मानते हैं। पश्चिमी इतिहासकारों ने अंग्रेजी के स्लेव का ट्रांसलेशन दास कर दिया, और जब उनको भारतीय ग्रंथों में भी दास शब्द दिखाई दिया तो उन्होंने तुरंत कह दिया जे अंग्रेज जो यूरोप का स्लेव है वही जहाँ दास है। जबकि मैं समझता हूँ कि यूरोप का जो स्लेव है उसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, उसकी अवधारणा बिल्कुल अलग है। बाबा साहब ने जो स्पष्ट किया कि साहब ये जो दास दस्युए जो आ रहे थे, और इतिहास में ऐसे 50 उदाहरण भरे पड़े हैं। सुदास का उदाहरण तो वो खुद ही देते थे कि सुदास शूद्र थे और उनको दास माना जाता था, वो भी राजा हुए। तो इस प्रकार बाबा साहब ने पश्चिमी जो यूरोपीय इतिहासकार या समाज विज्ञानी थे उन द्वारा जो कपोल कल्पित सिद्धांत जहां गढ़े गए, बाबा साहब ने उसको उत्तर भी दिया और उसका खंड उसको एक प्रकार से चुनौती भी दी। तीसरी बात बाबा साहब के राष्ट्र जीवन के बारे में बाबा साहब का जो योगदान है, मैं यदि उसको चिन्हित करना चाहूँ, बाबा साहब संस्कृत भाषा के बड़े प्रेमी थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं संस्कृत का ज्ञान करूं और संस्कृत का विद्वान पंडित बनूं। उन्होंने इसका जिक्र भी कहीं बहुत ही मार्मिक शब्दों में किया कि मेरी बहुत इच्छा थी कि, लेकिन मुझे मेरे अध्यापकों ने संस्कृत पढ़ने नहीं दी। उन्होंने कहा तुम महार हो और महार होकर संस्कृत पढ़ोगे, तुम संस्कृत ही पढ़ सकते। तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने पूछा पर मैं क्या पढ़ूँ? उन्होंने कहा फारसी पढ़ो, तुम्हारे लिए फारसी है। यानी विदेशी भाषा फारसी, जिसका बाबा साहब से कुछ लेना देना नहीं था ना उसका महाराष्ट्र से कुछ लेना देना था, ना उसका मराठी से कुछ लेना देना था, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ने दी जाएगी क्योंकि तुम महार हो इसलिए फारसी पढ़ो। बाबा साहब कहते ये कसक मेरे दिल में सदा रही। और देखिए, लेकिन संस्कृत का प्रेम इतना था कि स्कूल में नहीं पढ़ने दी गई संस्कृत, उनको भी उनके भाई को भी, लेकिन बाबा साहब ने स्वयं के प्रयत्नों से संस्कृत सीखी। उन्होंने कहा मैंने इस हट को कभी छोड़ा नहीं और मुझे पता था कि संस्कृत की कितनी महत्ता है, इसलिए मैंने अपने प्रयास से संस्कृत सीखी। उन्होंने कहा मैं इस स्थिति तक पहुंच गया, निपुण हो गया हूँ कि मैं संस्कृत में संभाषण भी कर सकता हूँ और संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ भी सकता हूँ। तभी उन्होंने जो किताबें बेहूबा शूद्रा लिखी उसमें वेदों के असंख्य उदाहरण दिए और वो संस्कृतज्ञ ही दे सकते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रमाण ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई शंका न कर सके, इसलिए बाबा साहब ने कहा मुझे अंग्रेजी का ट्रांसलेशन भी मैंने पढ़ा और मैंने फिर जो संस्कृत के जिन्होंने सचमुच परंपरा से संस्कृत पढ़ी थी उनको भी दिखाए कि ये जो मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ ये ठीक है या गलत है। उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और कहा, इसलिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि भाई बाबा साहब का संस्कृत के प्रति मोह था। और आज जब संस्कृत को बहुत से हमारे आज के इतिहासकार भी और आज के भाषा विज्ञानी भी ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि संस्कृत को मृत भाषा सिद्ध किया जाए, और ब्रिटिश काल में तो ये था ही। ब्रिटिश काल में जितने जिनको आज भी हम संस्कृत प्रेमी कहते हैं उनके बिरदावली गाते रहते हैं कि उन्होंने संस्कृत को पढ़ने के लिए उन्होंने ये लिखा ये कहा। भाई वो सब संस्कृत को पढ़ते थे, संस्कृत में खोज भी करते थे, लेकिन वो संस्कृत को डेड लैंग्वेज मानकर चलते थे। वो संस्कृत को जीवंत भाषा नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में संस्कृत का आज के युग में कोई उपयोग नहीं था। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पीरियड की खुदाई होती है तो उस खुदाई को समझने के लिए, उसकी संस्कृति को समझने के लिए थीसे लिखे जाते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी विचारकों का मानना था कि यदि प्राचीन भारत का अध्ययन करना है तो संस्कृत के ग्रंथों से सहायता मिल सकती है। संस्कृत के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और वो संस्कृत भाषा खत्म हो चुकी, डेड लैंग्वेज है, लेकिन भाई यदि हमने उस वक्त के हिंदुस्तान को जानना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो वो संस्कृत भाषा को एक प्रकार से आर्कियोलॉजी की दृष्टि से पढ़ते थे कि ये खनन उत्खनन से जो मिली चीजें हैं उस प्रकार की है। बाबा साहब उसको डेड लैंग्वेज नहीं मानते थे। यदि बाबा साहब उसको डेड लैंग्वेज मानते तो वो स्कूल में संस्कृत पढ़ने का आग्रह न करते, और उसके बाद भी वो संस्कृत को जाने एक प्रकार से कहना चाहिए कि संस्कृत का मुझे ज्ञान होना चाहिए, इस प्रकार आग्रह न होता। और जब संविधान बना, बाबा साहब संविधान में ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे,
तो ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी इच्छा थी कि संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर या राष्ट्रभाषा के तौर पर बनाया जाए। कुछ संस्कृत प्रेमी उनसे मिले भी होंगे जब वो जा रहे होंगे, तो उन्होंने उनसे आग्रह भी किया कि आप रखिए। तो बाबा साहब ने शायद हंसकर कहा भी कि भाई आप एक शूद्र से आग्रह कर रहे हो कि संस्कृत भाषा को प्रतिष्ठित करे। और भाव उनका यही था कि जो हम सबको मिलकर करना चाहिए वो हमारे देश में आपस में झगड़े के कारण नहीं हो रहा। ये उनका दुख इस बात से झलकता था। मैं समझता हूँ इनडायरेक्टली उन्होंने संस्कृत के लिए जो किया वो हमारे राष्ट्र जीवन को बहुत बड़ी बड़ी देन है। आज जो संस्कृत पुनः एक मैं समझता हूँ संभाषण की भाषा भी बन रही है। संस्कृत भारती के प्रयासों से संस्कृत संभाषण की भाषा भी बन रही है और बहुत से स्थानों पर सोशल साइंसेज के कुछ विषय भी संस्कृत माध्यम से पढ़ाए जाने की परंपरा शुरू हो गई है। तो इसकी जो कहीं ना कहीं इसमें बहुत कम लोग इसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें बाबा साहब के योगदान को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात जो बाबा राष्ट्र जीवन के दृष्टि से बाबा साहब के योगदान की जब हम चर्चा करें, बाबा साहब कांग्रेसी तो नहीं थे, ये तो बात पक्की थी। आज़ादी की पूरी लड़ाई में बाबा साहब पूरे दमखम के साथ मशगूल रहे, लेकिन उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो दो मंच उपलब्ध थे, स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए कह लीजिए, या दो प्लेटफॉर्म जिन पर अंग्रेजों के खिलाफ जहाँ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, पहला था कांग्रेस का और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म कहा जाता था कि साहब कांग्रेस बड़े जो लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेजों को निकालने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से लड़ रहे हैं। और दूसरा प्लेटफॉर्म था क्रांतिकारियों का। क्रांतिकारियों ने तो अंग्रेजों के रजीम को मान्यता ही नहीं दी थी। उनका ये कहना था कि ये दुष्ट लोग गोली के बल पर आए हैं, ताकत के बल पर आए हैं, तो ताकत के बल से इनको निकाला जाएगा और ये जाएंगे ताकत के बल पर, अदरवाइज जाएंगे नहीं। तो ये दो पैरेलल आंदोलन चल रहे थे आज़ादी की लड़ाई में। ये दो पैरेलल आंदोलन चल रहे थे, कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशनल आंदोलन और क्रांतिकारियों का जिसको कहना चाहिए रेवोल्यूशनरी आंदोलन। तो दोनों की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन थी, दोनों का अपना अपना योगदान था। कांग्रेस के प्लेटफार्म में उन दिनों बहुत से समाजवादी भी एकत्रित थे, दूसरे भी बहुत से लोग एकत्रित थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से आज़ादी की लड़ाई में मशगूल थे, उनका कई बार ये भी रहता था कि अंग्रेज़ों के साथ इस प्रकार का आपस में संवाद किया जाए, तालमेल किया जाए कि वो नाराज़ ना हो, तो बातचीत से जितना कुछ प्राप्त किया जा सकता प्राप्त किया जाए। लेकिन बाबा साहब देखिए, बाबा साहब पर बहुत से कांग्रेस वाले एलिगेशन लगाते हैं कि साहब वो तो ब्रिटिशों के समर्थन में थे, लेकिन मैं समझता हूँ बाबा साहब ब्रिटिशों के बहुत ही खिलाफ थे। उनका जो पीएचडी का थीसिस था, उस थीसिस में बाबा साहब ने ये बहुत ज़बरदस्त ढंग से, तार्किक ढंग से सिद्ध किया था कि अंग्रेज इस देश को लूट रहे हैं। जो वो सुधारों की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो केवल ड्रामा है, वो केवल मुखौटा है। प्रैक्टिकली उनका पूरा रजीम जो है, उनका जो पूरा सिस्टम है, वो हिंदुस्तान के समस्त साधनों को अपने देश की खातिर लूट में लगा हुआ है। तो ये कहने का, और वो किस किताब में ये कह रहे थे, जो उनका पीएचडी का थीसिस था। और आप हैरान होंगे ये पीएचडी का थीसिस जब इवैल्यूएशन के लिए गया तो आखिर जिनके पास जाना था वो भी यूरोपीय लोग ही थे। उन्होंने जब थीसिस पढ़ा तो उनको लगा ये तो हमारे देश के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो उसके खिलाफ है। बाबा साहब के इस थीसिस के जो निष्कर्ष हैं वो तो हमारे देश को सूट नहीं करते, वो तो हमारे देश को अक्यूज़ कर रहे हैं और हमारे कल्चरल, नेशनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ये अगेंस्ट है। तो उन्होंने पीएचडी की डिग्री देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए। बाबा साहब के गाइड ने बाबा साहब को बुलाया, उन्होंने कहा साहब ये रिपोर्ट आई है और इस प्रकार का, तो आप इसमें निष्कर्ष चेंज कर दो, पीएचडी डिग्री लेने के लिए आप इसमें निष्कर्ष चेंज कर दो। बाबा साहब ने कहा कि भाई मैंने जो थीसिस प्रेजेंट किया है जुडिशियल ढंग से, मैंने इसमें पूरे तथ्य दिए हैं, मैंने उस तथ्य को सिद्ध करने के मैंने एविडेंस दिए हैं और तथ्यों और एविडेंस के बेस पर मैंने तर्क दिए हैं, अपने निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए मैंने आर्गूमेंट दिए हैं। और इस पूरी चेन में, तथ्य में, आर्गूमेंट में, एविडेंस में कोई फ्लॉ है
तो मुझे बताया जाए, फिर मैं मान लूंगा कि मेरा निष्कर्ष गलत है। लेकिन यदि आप इस चेन में कोई फ्लॉ नहीं ढूंढ सकते, आपको लगता है कि चेन बिल्कुल इंटैक्ट है और बहुत ही जुडिशियल चेन है, जुडिशियस अप्रोच है, तो फिर आप निष्कर्ष बदलने के लिए कैसे कह सकते हो? उनका नहीं, ठीक है, आपकी चेन तो ठीक है, आपका आर्गूमेंट भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, आपका तर्क भी ठीक है, आपका एविडेंस भी ठीक है, आपने जो प्रमाण दिए हैं, एविडेंस दिए हैं, वो प्रामाणिक हैं और जो तथ्य जिनका आपने वर्णन किया वो तथ्य भी ठीक है, लेकिन निष्कर्ष हमें सूट नहीं करते। तो बाबा साहब ने कहा, भाई पीएचडी डिग्री देने के लिए ये भी जरूरी है कि जिस देश में मैं पीएचडी कर रहा हूँ निष्कर्ष उस देश को सूट करें, कोई ऐसा भी प्रावधान है? बाबा साहब अम्बेडकर थे, देखिए, जबकि उनको पीएचडी की सबसे ज़्यादा जरूरत थी, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में जो वो आज़ादी के लिए भी लड़ रहे थे, अपने समाज के लिए भी लड़ रहे थे, और भारतीय समाज में सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए भी लड़ रहे थे, और जो भिन्न समुदायों के बीच की दरारें हैं उनको समाप्त करने के लिए भी लड़ रहे थे। उनके पास ये पूरी लड़ाई के लिए केवल एक ही हथियार था, उनकी विद्या, उनका ज्ञान, उनकी डिग्री। उनको पता था कि इस लड़ाई में ये डिग्री हथियार बनने वाली है, और वो हथियार उनके हाथ से छिन रहा था। किस लिए? क्योंकि उनके निष्कर्ष इंग्लैंड को सूट नहीं करते थे। बाबा साहब ने अपने निष्कर्ष बदलने से इनकार कर दिया था। तो उसके गाइड को और जो उनके एग्जामिनर थे उनको झक मारकर बाबा साहब को पीएचडी की डिग्री देनी पड़ी, क्योंकि बाबा साहब का जो तर्क थे वो वजनी थे और बाबा साहब के निष्कर्ष बिल्कुल सही थे। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूँ बाबा साहब का ये जो थीसिस है, वो थीसिस आज भी अंग्रेजों की लूट खसूट की कहानी बयां करता है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो मैंने जिसका जिक्र किया कि आज़ादी की लड़ाई के दो प्लेटफार्म थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफार्म था जिसमें कांग्रेस थी और दूसरा रेवोल्यूशनरी प्लेटफार्म था, और हम मान सकते हैं कि एक तीसरा जो मंच था वो बाबा साहब अम्बेडकर का भी था। बाबा साहब अम्बेडकर उस मंच पर उस दलित समाज को, उस प्रताड़ित समाज को, उस हाशिए पर गए समाज को एकत्रित कर रहे थे और उनमें नई ताकत दे रहे थे। प्रिय मित्रों, अम्बेडकर की ये देन, यदि इसका बहुत अभी मैं समझता हूँ समय हमारे पास कम है, इसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए और अलग ढंग से इसके निष्कर्ष निकालने चाहिए। तीसरी बात जो एक प्रकार से मैं समझता हूँ बाबा साहब की राष्ट्र के देन के मामले में, बाबा साहब राष्ट्रीय जीवन में, भारतीय जन जीवन में, जैसे मैंने शुरू में कहा, व्यापक सामाजिक दरारों को पाटने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने एक जगह कहीं लिखा कि ये जो शूद्र हैं, जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, ये जो आज का दलित समाज है, ये वो शूद्र नहीं है। वो शूद्र तो प्रैक्टिकली क्षत्रिय समाज से ही, जिनको यज्ञोपवीत संस्कार करने से, उपनयन संस्कार करने से इनकार कर दिया गया, वो क्षत्रिय समाज से बहिष्कृत हो गए, चाहे छिटक गए और उनको शूद्र कहा जाने लगा। वो शूद्र क्षत्रिय ही थे। लेकिन आज का जो दलित समाज है ये वो शूद्र नहीं है। ये जो समाज है, दलित समाज, आज जिससे अस्पृश्यता, जिसको अवर्ण कहा जा सकता है, जो ढांचे से ही बाहर हो गया है, जो गांव से बाहर रहता है और जिसकी बस्तियां गांव से बाहर हैं, उनका ये जो अस्पृश्यता है, या ये जो क्लासेज, कम्युनिटीज इस प्रकार की बनी हैं, ये सन 600 ईस्वी के आसपास से डेवलप होनी शुरू हुई है। प्रिय मित्रों, बाबा साहब ने इस पर बहुत काम किया, और भगवान उनकी उम्र लंबी करता तो शायद इस दिशा में वो बहुत बड़ा काम करते, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के हिंट दिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 600 सन के आसपास का, मतलब आप समझिए कि अरब में 600 के आसपास ही, 600 जब 7वीं शताब्दी समझ लीजिए, और इस्लाम का उद्भव हुआ था, इस्लाम मत का उद्भव हुआ था, तो 712 में अरबों का हिंदुस्तान पर हमला हुआ था। तो हमारा जो आक्रामक इस्लाम से या आक्रामक अरबों से जो वास्ता पड़ा वो 712 के आसपास पड़ा। तो 600 के आसपास, यानी 7वीं शताब्दी के आसपास। तो ये घटनाएं एक साथ होती हैं, और हिंदुस्तान में, जब पूरे दुनिया भर में, या सेंट्रल एशिया में, जहाँ भी बुद्ध मत के वचनों का प्रचार प्रसार हो चुका था,
उस बुद्ध मत के वचनों का नाश इस्लाम की इस आक्रामक सेना ने किया। बहुत से लोग ये निष्कर्ष निकाल, खास करके यूरोपीय लोग ये निष्कर्ष निकालते रहे कि साहब शंकराचार्य ने भगवान बुद्ध को के वचनों को जहां से एक प्रकार से निराकार कर दिया, आउट कर दिया। बाबा साहब ने कहा कि ये जो बुद्ध पर प्रहार हुआ, ये 7वीं शताब्दी बंगाल में खास करके, पेशावर में खास करके, नॉर्थ वेस्ट में खास करके जिसको सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता है, उसमें खास करके बौद्ध मत के वचनों का बहुत प्रसार था और बहुत बड़े बड़े मठ थे, बिहार थे, वहाँ हजारों की संख्या में भिक्षु रहते थे। तो इन आक्रामक इस्लामी सेनाओं ने उन बिहारों को नष्ट किया और बुद्ध के नाम पर बुद्ध के मूर्तियों को नष्ट किया। और उस बाबा साहब ने लिखा कि 607 में के आसपास ये अस्पृश्य समाज भी पैदा हुआ। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बाबा साहब और जिंदा रहते तो इस विषय पर बहुत काम कर सकते थे। जिन लोगों ने इन आक्रामक सेनाओं के साथ युद्ध किया, इन आक्रामक सेनाओं से भिड़ गए और दुर्भाग्य से आक्रामक सेनाएं जीत गईं, तो उन समुदायों को इन आक्रामक सेनाओं ने नई सामाजिक व्यवस्था में बहुत नीचे का स्थान दिया। और प्रिय मित्रों, ये एक ऐसा विषय बाबा साहब, जिसको हम कहते हैं ओपन एंडेड, ऐसा विषय छोड़ गए हैं जिस पर आज के समाज शास्त्रियों को काम करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। तो इससे में बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत काम करने की आगे संभावनाएं हो सकती हैं। बाबा साहब भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने, ये अलग बात है कि वो सदस्य ना बन सके, इसके लिए कांग्रेस ने लगभग अपनी पूरी शक्ति बढ़ा दी थी। महाराष्ट्र से तो वो उनको बनने ही नहीं दिया बाबा साहब को, महाराष्ट्र में तो वो सफल रहे। तब बंगाल के जोगेंद्रनाथ मंडल थे, बाबा साहब के मित्र थे, और बंगाल के दूसरे लोगों ने बाबा साहब को वहाँ से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरवाया और बंगाल से बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। और आपको हैरानी होगी कि बाबा साहब का प्रभाव इतना था कि कांग्रेस के 6 जो विधायक थे, उन्होंने भी विप की उल्लंघना करके, पार्टी के आदेश का उल्लंघन करके बाबा साहब के पक्ष में वोट दिया। और बाबा साहब देश भर में जो स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े हुए थे उनमें से सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीते और भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने। ये बात की बात है कि बाद में बाबा साहब को संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। बहुत से मित्रों को ज्ञात ही है कि नेहरू नहीं चाहते थे कि उनको चेयरमैन बनाया जाए। नेहरू तो किसी अंग्रेज को, किसी अमेरिका के संविधानविद को लाना चाहते थे। जो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने कहा कि भाई आप बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान व्यक्ति हमारे पास है, आप उसको इसका चेयरमैन बनाओ। तो महात्मा गांधी के आग्रह पर बाबा साहब को चेयरमैन बनाया गया। और प्रिय मित्रों, बाबा साहब को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रकार से आर्किटेक्ट माना जाना चाहिए, जिन्होंने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और इसमें उसकी आत्मा का संचार किया। जिस वक्त संविधान सभा की बैठक शुरू हुई तो पहली बैठक में ही तो बाबा साहब का उसमें भाषण हुआ जो बड़ा प्रसिद्ध है। और मैं समझता हूँ उनका वही भाषण उनकी राष्ट्र जीवन की दिशा, राष्ट्र जीवन में उनका जो योगदान है उसको इंगित करता है। उनमें उसको पढ़कर सुनाता हूँ, पूरा भाषण थोड़ा लंबा है। उन्हें कहा, मैं जानता हूँ कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बटे हुए हैं। वो संविधान सभा में कह रहे हैं, हम विरोधी शिविरों में हैं, संभवतः मैं भी उनमें से एक हूँ, परंतु इस सब कुछ के बावजूद मुझे विश्वास है कि अवसर आने पर संसार की कोई शक्ति इस देश को संगठित होने से नहीं रोक सकती। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि समस्त जातियां और संप्रदायों के बावजूद हम किसी न किसी रूप में अवश्य संगठित होंगे। एक बात उन्होंने और कही, जब ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो भारत के विभाजन की लगभग प्रक्रिया शुरू हो गई थी। भारत 2 देशों में बंट रहा है, जिस घोषणा हो चुकी थी। बाबा साहब ने उसका भी जिक्र किया, लेकिन वो क्या जिक्र है वो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, मुस्लिम लीग की भारतीय विभाजन की मांग के बावजूद एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब वे भी यह सोचने पर विवश हो जाएंगे कि अखंड भारत ही सभी के लिए अच्छा है। प्रिय मित्रों,
जब कांग्रेस भारत के विभाजन को स्वीकार कर चुकी थी और बाबा साहब अंबेडकर स्वयं थॉट्स ऑन पाकिस्तान किताब लिख चुके थे और कहीं ना कहीं पाक विभाजन की बात को स्वीकार कर चुके थे, चाहे उनका कारण और था, लेकिन तब भी उनके मन में जो इच्छा थी, जब उनको आशा थी कि एक ना एक दिन आएगा ऐसा, जो लोग आज विभाजन की मांग कर रहे हैं वो स्वीकार करेंगे कि अखंड भारत ही सभी के लिए श्रेष्ठ था। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं ये बाबा साहब अंबेडकर की भविष्यवाणी है। यही भविष्यवाणी महर्षि अरविंद ने की थी। महर्षि अरविंद ने कहा था कि मुझे पूरी आशा है कि भारत जो आज खंडित हुआ है वो भविष्य में अखंड हो जाएगा, वो एकजुट हो जाएगा। यही भविष्यवाणी बाबा साहब अंबेडकर ने की। और मैं समझता हूं ये भविष्यवाणी कोई वही व्यक्ति कर सकता है जिसका विजन बहुत लंबा हो, जिसकी जड़ें भारत की संस्कृति में धंसी हुई हों, जिसको ऊर्जा भारत की संस्कृति, भारत की मिट्टी से मिल रही हो, जो जितना मर्जी निराश हो, जितना मर्जी व्यवहार के कारण दुखी हो, लेकिन जो अपनी मिट्टी से उखड़ता नहीं, अपनी जड़ें नहीं छोड़ता, ये वही व्यक्ति कह सकता है। और प्रिय मित्रों, जब विभाजन हो गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कांग्रेस ने उसको स्वीकार कर लिया, तो बाबा साहब ने कहा अब जब विभाजन हो ही गया है तो जिस पर्पज के लिए मुस्लिम लीग ने ये विभाजन स्वीकार किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें चाहिए कि हम ये जो जनता की अदला बदली कर लें। जब पाकिस्तान बना ही इस थॉट पर है तो जनता की अदला बदली कर ली जाए, तब ताकि भविष्य में कोई समस्या ना रहे। मैंने ये कहा कि बाबा साहब भविष्य को पढ़ रहे थे, और जो लोग हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ने का दावा कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोग, वो मैं समझता हूं वो ना भविष्य को पढ़ रहे थे ना वर्तमान को पढ़ रहे थे। और जो जिस व्यक्ति पर आरोप यही कांग्रेस वाले लगाते थे कि बाबा साहब ब्रिटिशों की बात करते हैं, वो बाबा साहब कह रहे हैं कि जनता की अदला बदली कर ली जाए ताकि समस्या का अंत हो जाए। और प्रिय मित्रों, कांग्रेस ने उनकी ये बात भी स्वीकार नहीं की। और बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में, जैसा मैंने कहा, बाद के उनके भाषण कुछ और बड़े चिरस्मरणीय भाषण हैं, उनका फिर कभी जिक्र करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर भारतीय जन जीवन में, भारतीय सामाजिक जीवन में, जिसमें हजारों सालों के कारण, सामाजिक रूढ़ियों के कारण, सामाजिक कुरीतियों के कारण एक जड़ता आ गई थी, उसका सागर मंथन बाबा साहब ने किया। और जीवन के अंतिम दिनों में बाबा साहब भगवान बुद्ध के रास्ते पर चले। भगवान बुद्ध का रास्ता एक प्रकार से मैं कहता हूं बाबा साहब अंबेडकर द्वारा पुनः भारतीय जन जीवन का, भारतीय सामाजिक, जिसको सामाजिक जीवन का सागर मंथन था, उनको आशा थी कि इससे जहर भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। प्रिय मित्रों, इससे जो जहर निकला वो बाबा साहब ने पिया, और जो अमृत निकला उसका फल आज हिंदुस्तान भोग रहा है। बाबा साहब ने सामाजिक समरसता को समाप्त करने के लिए जो प्रयास किए, वो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चले। बहुत से लोग पूछते हैं कि भगवान बुद्ध के रास्ते पर बाबा साहब चले, इससे सामाजिक समरसता कैसे होती है? प्रिय मित्रों, बाबा साहब के अंदर जो आग थी, बाबा साहब के अंदर जो ऊर्जा थी, और जब बाबा साहब ने कहा मैं उस रास्ते की तलाश में हूं जो रास्ता भेदभाव को समाप्त कर सके, तो आप सभी जानते हैं कि उनको बहुत से लोगों ने प्रलोभन दिए कि भाई साहब हमारा रास्ता इस प्रकार का रास्ता है। आपके ध्यान में होगा, नवाब हैदराबाद ने तो करोड़ों रुपए ऑफर किए कि साहब आप हमारे रास्ते पर चलिए, जहां सब एक दस्तरखान पर भोजन करते हैं, सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। यूरोप की कुछ ईसाई मिशनरी भी आई, उन्होंने कहा सब हमारे जहां तो बिल्कुल बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने ना उनका रास्ता पकड़ा, वो जानते थे, और उन्होंने कहा भी कि ये रास्ता भारत में विभाजन का रास्ता बन जाएगा, इसलिए मैं वो रास्ता पकड़ रहा हूं जिस रास्ते की जड़ें हिंदुस्तान की मिट्टी में शताब्दियों से धंसी हुई हैं। ये वही भारत का रास्ता है, वही बुद्ध का रास्ता है। मैं उसी बुद्ध के रास्ते पर चलकर
भारत की समस्याओं का निराकरण करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ प्रिय मित्रों, बाबा साहब का जो अंतिम योगदान था, ये राष्ट्र को एक प्रकार से उनकी, जिसको कहना चाहिए, राष्ट्र को सबसे बड़ी देन उनकी थी। और आज जब हम बाबा साहब अम्बेडकर पीठ जो हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय ने शुरू की है, उस पर उसका उद्घाटन है, उसका उद्घाटन सत्र है, जो अब मर्जी कहिए। मुझे आशा है कि ये पीठ बाबा साहब के अधूरे कामों को, जो एकेडमिक फील्ड में, जो चिंतन के क्षेत्र में बाबा साहब ने जो दिशाएं दिखा दी, क्योंकि उनकी छोटी उम्र में मृत्यु हो गई थी, जो दिशाएं, जो बीज उन्होंने जगह जगह लगाए हैं, उन बीजों को अंकुरित करने में ये पीठ अपना योगदान देगी। धन्यवाद। अब भाई किसी का प्रश्न तो नहीं कोई?